नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवे जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं। श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ यहाँ सामने विराजमान है। महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना श्रावकों के लिए एक उत्तम रचना है। पूजन पद्धति के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। भक्त भगवान की पूजन न करे ऐसा कैसे हो सकता है। वो भक्त ही क्या जिसके हृदय में भगवान की महिमा न हो। वो भक्त ही क्या जो भगवान को स्वीकार नहीं करता हो। वो भक्त ही क्या जो भगवान को मानता नहीं हो। भगवान के चरणों की शरण में रहने की जिसकी भावना नहीं हो उसे कैसे भक्त कहा जाए। जिसके हृदय में भगवान बनने की चाह होती है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती है, उसके कदम भगवान की पूजन करने के लिए स्वयं भी आगे बढ़ जाते हैं। किनको अधिकार है भगवान की पूजन करने का और किनको नहीं है। जब ये प्रकरण उठा यहाँ तो बहुत सरल शब्दों में इस बात का जवाब दिया गया कि भगवान की पूजन करने से कौन रोके भैया। तीन लोक के नाथ, जो तीन लोक के नाथ का भक्त है उसे रोकने की किसकी ताकत है। दुनिया में हर व्यक्ति भगवान की पूजन कर सकता है, हर व्यक्ति भगवान की आराधना कर सकता है, हर व्यक्ति भगवान की वो कर सकता है, आराधना कर सकता है। बहुत बहुत तरह की बातें यहाँ सब कह दी गई और तिर्यंच गति के जीवों को भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया। आराधना कथा कोश आदि की कथाओं को भी यहाँ कहा गया कि भाई उनमें भी आप देख सकते हैं। सुनिए, मेंढक की कथा सुना दी। नागदत्त सेठ, भवदत्ता नाम की सेठानी, और वहाँ जो क्या कहते हैं उसे, नागदत्त सेठ, भवदत्ता सेठानी, और बावड़ी थी ना वहाँ, श्रेष्ठी की बावड़ी थी बस, और कुछ उसका नाम तो था नहीं। और मेंढक की पूरी कथा यहाँ सुना दी। पूरी चर्चा हो गई और उस चर्चा के आधार पर यही सिद्ध कर दिया गया कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, पूजन करने का अधिकार है। एक अंतिम चरणों में कल जो लास्ट में 4 लाइनें हमने पढ़ी थी उसमें कह दिया कि हमारे यहाँ कोई शूद्र वूद्र नहीं होता। होते हैं, जाति से होते हैं, ये सब बात तो ठीक है ही, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये सारी बातें मायना रखती है कर्म से। कर्म से। आवाज़ सही नहीं आ रही है क्या आज? क्या बात है, थोड़ा डिस्टरबेंस लग रहा है। टेबल पर है डिस्टरबेंस, पता नहीं कौन से स्टेप पर। आप बताइएगा सुनील जी भाई साहब, आप ठीक है? नहीं है तो फिर और कुछ उपाय देखेंगे क्या हो सकता है। आवाज़ गूंज रही है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ।
अब सही आनी चाहिए शायद आवाज़। देखिए अब शायद मेरे ख्याल से सही होनी चाहिए, बोलूँगा तो अब सही लगेगी। देखिए ठीक है, चलो। किरकिराहट आ रही थी कुछ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, अब तो ठीक है आवाज़। चलिए, अपना जो प्रकरण चल रहा था ये सब कर्म के आधार पर ही ये बात कही गई है। कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, ये सारी बातें कर्म की अपेक्षा से कही गई है। कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहे गए हैं। और ये कहा गया कि कर्म की दृष्टि से यदि बात करें, मैंने तो एक प्रसंग ऐसा भी आपको बतलाया था जिसमें व्यक्ति जब सुबह सो करके उठता है तो शूद्रवत होता है। क्या शूद्रवत हालत है? कब? जब व्यक्ति सो करके उठा है तब शूद्र है। फिर नहाया धोया, तैयार हुआ, मंदिर गया, पूजन करा भगवान के सामने, तो बोले ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म की आराधना करने लगा, ब्राह्मण हो जाता है। और फिर मंदिर से वापस लौट करके आया, भोजन करके दुकान पर चला गया, दुकान पर चला गया तो व्यापारी हो गया। क्या? और जब वो व्यापारी हो गया तो वैश्य हो गया। वो पहले एक शूद्र था, फिर कर्म से ब्राह्मण हो गया, और फिर उसके बाद व्यापारी होने से वैश्य हो गया। और व्यापार करते करते दुकान पर ही जब किसी से थोड़ी सी तू मैं हो गई, किसी से ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, तो इसका क्षत्रियत्व जागृत हो गया। तो इस तरह से दिन भर में एक ही व्यक्ति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। यद्यपि ये सब गोत्र कर्म के कारण बनी हुई परिस्थितियां हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन कर्म संबंधी भी व्याख्या इस तरह की भी एक अलग एंगल से की जा सकती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही दिन में अलग अलग तरह से ये जीव हो गया है। वास्तव में तो जहाँ हमारे यहाँ जनागम में कही है, ये तो जन्म की अपेक्षा से इस प्रकार की बात कही गई है। जन्म से ही व्यक्ति शूद्र है, जन्म से ही व्यक्ति क्षत्रिय है, जन्म से ही ब्राह्मण है, इस तरह की बातें कही गई है। चलिए, 354 नंबर पेज पर देव पूजा के संदर्भ में एक और मुद्दा उठ रहा है। आज पूजन बैठ करके करें या खड़े खड़े होकर के करें, क्या कहना है? अब 6 आवश्यकों में प्रथम देव पूजा नामक आवश्यक के क्रम प्राप्त देव स्वरूप तथा उनकी पूजा एवं पूजा योग्य द्रव्य बतलाकर संप्रति पूजन खड़े होकर कौन दिशा में करनी चाहिए, इसका सप्रमाण निर्णय करते हैं। मतलब ये 2-3 प्रकरणों के लिए ये कॉमन 3 लाइनें यहाँ दे दी है। खड़े होकर के करें या बैठ करके करें, स्तुति और पूजन में भेद की बात कही। फिर किस दिशा में मुँह करके पूजन करनी चाहिए, इस दिशा में भी बात कही गई है। देखिए, कुछ डिस्टर्ब लग रहा है क्या अभी भी? क्या किया जाना चाहिए? अब देखना अब क्या स्थिति बनती है। पूजन खड़े होकर अथवा बैठे रहकर की जाए। पूजन खड़े होकर के की जाए या बैठे रह करके की जाए। देखिए, श्री जिनेंद्र का मत सापेक्ष एवं स्यादवाद रूप है। भैया, हमारा तो जैन दर्शन सच में स्यादवादियों का दर्शन है। अतः शक्ति को न छिपाकर कार्य करना समुचित है। शक्ति को छिपाएं नहीं और काम करते रहें, बस यही है। किसी तरह है कि कोई इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। माने बैठ करके करें कि खड़े होकर के करें, अनेकांत के आधार पर इस बात को सिद्ध करेंगे। देखिए, एक सेकंड और थोड़ा सा
विकल्प आए अपना, तो अपन और कोशिश करके देख लेंगे। देखिए कोई बात नहीं। लास्ट ऑप्शन था अपने पास में, अभी यदि ठीक हो गई हो तो ठीक है, नहीं उसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप तो अभी तत्काल देख रहे हैं, लेकिन ये तो फिर आगे चलती रहेगी ना ये चीज़, है ना। कोई बात नहीं, आधा मिनट ख़राब होगा, लेकिन एक बार व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि वो चीज़ फिर परमानेंट रहती है। माने आज के 5 साल बाद में भी कोई व्यक्ति सुनेगा, कल भी सुनेगा, परसों भी सुनेगा, तो फिर वो सही हो जाए ना। आप अभी की क्यों सोचते हैं? ठीक है क्या? अब वैसे ही है तो फिर कर्मबद्ध मान करके आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करें, हैं? अभी भी डिस्टर्ब है। इस डिस्टर्बेंस का कारण क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलो, ठीक नहीं हुई। हटा दूं इसको, माइक हटा दिया। डायरेक्ट वॉइस से देखिए, अब तो सही होनी ही चाहिए, क्योंकि अब तो हटा ही दिया हमने सब। अब नहीं आएगी शायद, अब कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए अब ओके हो गई ना योगेश जी, ठीक है। चलिए, अब नहीं आएगी गड़बड़। चलो अब बिना किसी व्यवधान के अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हो गई ये बात। मैंने माइक ही हटा दिया, यहाँ तो लगा है, सामने से उससे डिवाइस से हटा दिया। चलिए, 354 नंबर पेज। पूजा खड़े होकर करना चाहिए अथवा बैठ करके की जानी चाहिए? प्रश्न है इस तरह का, कैसे करनी चाहिए पूजन? तो जवाब दिया कि भैया हमारे यहाँ जैन दर्शन के अंदर स्यादवाद है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनेकांत है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में किसी भी विषय के बारे में जब प्रतिपादन किया जाता है तो फिर अनेक एंगल से किया जाता है। तो यहाँ इसी संबंध में कह रहे हैं, 22 नंबर की एक गाथा प्रस्तुत की है। जम सकई तम की रही, जम चिण सकई तहेव सदणम, केवली जिणे ही भणियम, सद्ध मानस सम्मतम। श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, ये कहना चाह रहे हैं। जम सकई तम की रही, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, इस भांति सब जिन वर कहे। जम सकई तम की रही, जम च न सकई तम च सद्धणम, केवली जिने ही भणियम, सद्ध मानस सम्मतम। श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा गया है। इसलिए भैया यदि आपकी सामर्थ्य हो तो सही बात तो ये है कि आप खड़े रह करके करें पूजन, और यदि आप खड़े रह करके पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठ करके भी पूजन कर सकते हैं। यही अनेकांत यहाँ घोषित कर रहे हैं, यही अनेकांत यहाँ बता रहे हैं, यही अनेकांत यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी शक्ति अनुसार थोड़ी तेज करने की कोशिश करता हूँ अपनी आवाज को। अब जो आ रही है तो ठीक है। तात्पर्य, यदि शक्ति होवे तो खड़े, अवश्य खड़े होकर ही पूजन करना समुचित है। आप में शक्ति है क्या? क्या मैंने, आप में शक्ति है क्या? यदि आप में शक्ति है तो आप खड़े रह करके पूजन करें, अन्यथा अर्थात शक्ति के न होने पर बीमारी आदि दशा में दूसरी बात है। ये एक बात तो ये है कि शक्ति के अनुसार बात करें। शक्ति है तो हम तो रिकमेंड तो यही करेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर तो कि
कि आप खड़े होकर के ही पूजन करें। अरे आप में कितनी शक्ति है। अब क्या प्रॉब्लम ये है एक्चुअल में कि बड़े बड़े विधान होते हैं क्या। अब विधान बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3-3 घंटे के विधान है। खड़े खड़े यदि व्यक्ति करे तो दूसरे दिन खड़े रहने के लायक नहीं रहे तो करे क्या। तो बोले नियमित जो पूजन होती है, आधा पौन घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा जो आप पूजन करते हैं रोजाना, इस डेली रूटीन की पूजन को यदि आप खड़े होकर के करें तो जो भी होगी स्थिति वो ठीक है, मतलब खड़े रह करके करें रूटीन में। अब हम ये कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, विधानों की बात करो, तो बोले फिर हम तुम्हारे को छूट देते हैं कि अब शक्ति अनुसार काम करना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के प्रमाण में काम करना चाहिए। देखिए कह रहे हैं यहाँ बीमारी की दशा में, दूसरी बात है भैया शक्ति नहीं है तुम्हारे पास में तो क्या करेंगे क्या। देखिए स्तुत्य की स्तुति एवं पूजा खड़े रहने पर ही विनय तथा श्रद्धा भाव की जनक हो सकती है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। माने हम तो बात यही कहेंगे कि भाई खड़े रह करके करो, क्योंकि जिनकी स्तुति कर रहे हो बैठे बैठे, कोई व्यक्ति आया, अरे घर में भी कोई मेहमान आता है तो उसके सम्मान में आप सीट पर से खड़े हो जाते हैं। शास्त्र सभाओं में विद्वान जब आकर के मंच पर गद्दी पर बैठते हैं तो सभा खड़ी हो जाती है। कक्षा के अंदर जब अध्यापक आकर के खड़े होते हैं तो सारे स्टूडेंट उस टीचर के अभिवादन के लिए खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होना तो सम्मान का सूचक है। माने यदि खड़े नहीं हो रहे हैं इसका मतलब सम्मान नहीं है। कोई भी बड़े व्यक्ति यदि हमारे पास में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता हम बैठे बैठे ही उनको आह्वान करें, स्थापन करें, सन्निधिकरण कहें, बैठे बैठे ही। ये बात कैसे जचती है। फिर भी इतना तो कहा ही जाता है, इतना तो बोलते ही हैं हम कि भाई यदि आप बैठ कर के भी पूजन कर रहे हो, मान लीजिए शक्ति नहीं है, तो फिर हम इतना तो कहते हैं कि जब आप उनको आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण की बात कह रहे हैं तो उस स्थापना के काल में तो कम से कम खड़े हो जावे। भगवान के सामने जब पंच परमेष्ठियों की पूजन की, देव शास्त्र गुरु की पूजन जब जिस समय स्थापना की जा रही है तो स्थापना खड़े होकर के कर लीजिए। फिर लास्ट में महाअर्घ शांति पाठ जो है, वो महाअर्घ जैसे ही शांति पाठ, वो सब खड़े होकर के बोल लेना। आप बीच में बैठ जाना कोई बात नहीं, फिर नहीं पूजन करो तो फिर एक बार खड़े होकर के उन्हें ये बात कह देना, बुला लेना। तो इस तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। इसी भाव की पुष्टि में आदि पुराण पृष्ठ 561 पर भी कहा है। आदि पुराण के 561 नंबर पेज पर बात कहते हैं। उत्थाय तुष्टया सुरेंद्रः स्वहस्तैः जिनस्यांघ्रि पूजनाम प्रचक्रुः प्रतीताः। क्या कह रहे हैं अर्थ। सम्यक दृष्टि सुरेंद्रों ने अत्यंत प्रमोद पूर्वक, सम्यक दृष्टि सुरेंद्रों ने माने देवों ने, इंद्रों ने अत्यंत प्रमोद पूर्वक खड़े होकर अपने हाथों से भगवान के चरण कमलों की पूजा की। ये सब आदि पुराण का प्रसंग है और आपने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में भी देखा होगा। अरे साक्षात भगवान बन जाने की तो बात ही क्या करें। क्या क्या माने साक्षात भगवान है, उनके सामने तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। आप सोचिए जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है और सौधर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, तो सौधर में इंद्र अपने आसन से खड़ा होता है। सारे सभा में बैठे हुए सभासद वे सब खड़े होते हैं, सभा के सदस्य, और सौधर में इंद्र की आज्ञा निर्देशानुसार 7 कदम आगे बढ़कर बहुत विनय पूर्वक जन्मते हुए उस बाल तीर्थंकर को परोक्ष रूप से वंदन करते हैं वहीं देवलोक से, और फिर मध्यलोक में चलने की तैयारी करते हैं। सोचो आप, और बाल तीर्थंकर को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं वहां से परोक्ष रूप से।
अपने आसन से खड़े हो गए हैं सौदर में इंद्र, सारे सभा के लोग खड़े हो गए हैं, सारे देव लोग खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के कि नहीं भैया, इस धरातल पर, इस मध्य लोक में तीर्थंकर होने वाले किसी जीव का अवतरण हुआ है, ये कोई धरती की महान घटना है। अरे ऐसी महान घटना है कि जिस समय जन्म हुआ है तीनों लोकों में शांति की अनुभूति होती है। तो कैसे प्रसंग होते होंगे जन्म कल्याणकों के, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में आपने देखे होंगे। कहूँगा फिर पंच कल्याणकों में कहूँगा, प्रतिष्ठा के अवसरों पर कहूँगा, जब ये बात, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ उठ करके वंदन करने की बात यहाँ कही गई। यहाँ पर उत्थाय शब्द दिया गया है जिसका अर्थ उठकर है। उत्थाय का अर्थ है उठकर, अतः भगवान की पूजा खड़े होकर ही करनी चाहिए, यह सिद्ध होता है। उत्थाय शब्द का प्रयोग किया है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि पूजन खड़े होकर के ही करनी चाहिए। संयमी मुनि तीर्थंकरों की स्तुति निम्न प्रकार से खड़े होकर ही करते हैं, इसकी पुष्टि में गाथा लिखते हैं। संयमी पुरुष कैसे करते हैं? खड़े होकर ही लिखते हैं। देखिए राष्ट्रगान भी जब बजता है देश के सम्मान में खड़े हो जाते हैं भाई सब। सोचिए, माने राष्ट्रगान हुआ और कोई व्यक्ति, आजकल तो ये पिक्चर हॉल में ये सिस्टम कर दिए, कोई देशभक्ति से मतलब ये राष्ट्रगान जब होता है तो पूरी पिक्चर हॉल में, थिएटर में पब्लिक खड़ी हो जाती है। और हमने तो बचपन से यही देखा है और यही सीखा है कि राष्ट्रगान यदि चल रहा हो तो आप जिस जगह पर हैं वहीं पर आप खड़े हो जाएं। ये देखा है हमने, करते भी हैं अपन लोग देश के सम्मान में, क्यों नहीं करेंगे। देश के प्रति हमारे हृदय में जो सम्मान है, बहुमान का भाव है, वो तो है ही, वो होना भी चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, कितने सिद्ध क्षेत्र हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में धर्म निरपेक्षता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हर व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी है, अपने विचारों के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार पूजन करने की, भक्ति करने की, आराधना करने की। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, है ना। होना ही चाहिए, देशभक्ति तो होनी ही चाहिए, क्यों नहीं हो देशभक्ति, है ना। आज हम यदि यहाँ शांति से बैठ करके आराधना कर पा रहे हैं तो हमारे देश के जो जवान सेना पर वहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं, रात रात भर खड़े हुए हैं, उनका भी उपकार कम नहीं है भाई साहब। माने उनका बहुत उपकार है और हमें उपकार मानना चाहिए। यदि वे बॉर्डर पर खड़े न होवे तो आज तालिबानी आकर के राज करें तुम्हारे यहाँ पर, समझ लो आप, फिर कर लो, तुम चला लो शास्त्र सभाएं, तुम्हें जो करना हो जो कर लो, मंदिरों में बैठ करके पूजन कर लो और अनुष्ठान कर लो फिर आप। इसलिए बहुत अपने वीतरागी संतों ने उपकार माना है भाई साहब। हम तो क्या हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे वीतरागी संतों ने ग्रंथ लिखते समय इस राजा के काल में, इस समय में, इस राजा के समय में, इनकी उपस्थिति में, इनके समय में, जिस समय नगर में अत्यंत शांत वातावरण था, उस समय हम इस कार्य को कर पाए हैं, इसलिए हम उनका उपकार मानते हैं। देखिए यहाँ तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, यहाँ तो पूजन किसकी? तीन लोक के नाथ की। अरे जब हिंदुस्तान की इतनी महिमा है तो फिर तीन लोक और तीन लोक के नाथ, उनकी कितनी महिमा होगी, ये सोचना जरा आप। तीन लोक के नाथ की कितनी महिमा होगी, और जिनके हृदय में तीन लोक के नाथ की महिमा हो, मैं तो कहता हूँ आपके सामने मिनिस्टर आ जाए, मुख्यमंत्री जी आ गए आपके सामने, आप बैठे हो मजे से, कुर्सी से नहीं उठोगे आप, नहीं उठोगे आप कुर्सी से। प्रधानमंत्री जी आ जाए तो कुर्सी से नहीं उठेंगे आप। तो तीन लोक के नाथ हैं ये, जिनकी पूजन करने के लिए आए हैं, हम बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बड़े गजब की है ये। संयमी मुनिराज, मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। संयमी मुनिराज तीर्थंकरों की स्तुति निम्न प्रकार से खड़े होकर के करते हैं। मुनिराज भी तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, खड़े होकर के करते हैं, जबकि वे स्वयं संयमी हैं, लेकिन तीर्थंकरों की कैसी महिमा है उनके हृदय में।
इसकी पुष्टि में गाथा लिखते हैं। मूलाचार अध्याय 7 की गाथा है। देखो, चौरंगुल तर पादो पड़िले ही अंजुलि कपुय सत्थो अव्वा खितो उत्ता कुणदियच उवी सत्यम भिक्खु। मूलाचार अध्याय 7 76 नंबर का ये गाथा थी। संयमी मुनि 4 अंगुल प्रमाण चरणों का अंतर रखता हुआ, तो कुछ भाव ख्याल में आपके आया कि नहीं, मैं बताता हूं। संयमी मुनिराज है, 4 अंगुल का अंतर है। किसमें? जैसे दोनों पांव रखे हुए हैं, मैं अभी सामने बैठा हूं आपके, मैं खड़ा होकर के बताता, दोनों पंजे, ये एक पैर का पंजा है, ये दूसरे पैर का पंजा है, और दोनों पैर ऐसे टिके हुए हैं, तो दोनों पैर ऐसे साथ में नहीं, 4 अंगुल का प्रमाण रख करके, 4 अंगुल प्रमाण चरणों का अंतर रखता हुआ शरीर, भूमि और चित्त को पवित्र करके अंजलि करने के लिए सौम्य मुद्रा युक्त होकर सर्व प्रकार के व्यापार का परित्याग करके तीर्थंकरों की स्तुति करे। सर्व प्रकार के व्यापार, मुनिराज संयमी मुनि, सर्व प्रकार के व्यापार की, हाँ, अरे व्यापार का अर्थ आप अपने लेवल से ही बात सोचते हैं। व्यापार माने बिजनेस ही दिखाई देता है आपको, पैसे के लेन देन ही दिखाई देते हैं। अरे व्यापार का मतलब ये है कि सामायिक नहीं करेंगे, व्यापार का मतलब ये है कि प्रतिक्रमण के लिए नहीं बैठे हुए हैं, व्यापार का अर्थ ये है कि आहार नहीं, व्यापार का अर्थ ये है विहार नहीं, व्यापार का जो भी उनके योग्य क्रियाएं, षट आवश्यकों की योग्य क्रिया, वे सारी क्रियाएं उनका व्यापार कहलाती है। वो सब मुनिराजों का व्यापार है। सर्व प्रकार के व्यापार का त्याग करके, ऐसा लिख रहे हैं, तो सर्व प्रकार के व्यापार का त्याग करके सौम्य मुद्रा, सौम्य भाव से युक्त होकर के, अरे धन्य भैया, आज हम कौन, तीर्थंकर परमात्मा हमारे सामने आ गए। अरे 3 लोग के नाथ सामने आ गए, क्या महाभाग्य है हमारा। बड़े भाग्य से सामने तीर्थंकर परमात्माओं के दर्शन करने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सामने 3 लोग के नाथ मिल जाएं, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं बताया आज अमिताभ बच्चन के साथ में सेल्फी लेकर के आया, मेरी तो किस्मत खुल गई। और लोग पहले वो जो कौन बनेगा करोड़पति में फोनो फ्रेंड चलता था ऐसा, और वो किससे पूछना है, और अमिताभ बच्चन जी फोन मिलाते हैं, और मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और भाई मेरी तो किस्मत खुल गई। ऐसे तो लोग, मैं तो भाग खुल गए मेरे तो, क्या कि अमिताभ बच्चन साहब से मेरे फोन पे बात हो रही, उनका फोन आया मेरे पास में, क्या मैं इससे ज्यादा मेरी किस्मत क्या हो सकती है। अरे तुम बिग बी की बात कर रहे हो, मैं बड़े भगवान की बात कर रहा हूँ, बी की बात कर रहा हूँ मैं भी, क्या बड़े भगवान की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से बड़े भगवान? छोटे भगवान सामान्य केवली और बड़े भगवान तीर्थंकर केवली। मैं भी बिग बी की बात कर रहा हूँ आपके सामने। अरे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, धन्य भैया, 3 लोग के नाथ, मतलब दर्शन जिसे मिले, भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं, जब मुझे ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं के दर्शन मिल जाएं, भाग्य उदय हो गया है, उदित हो गया है भाई साहब भाग्य। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, संयमी मुनि 4 अंगुल प्रमाण चरणों का अंतर रखता हुआ शरीर, भूमि और चित्त, इनको पवित्र करके, शरीर को भी, भूमि को भी और चित्त को भी पवित्र करके अंजलि करने के लिए सौम्य भाव युक्त होकर सर्व प्रकार के व्यापार का परित्याग करके तीर्थंकरों की स्तुति करे। इसका अर्थ जयपुर निवासी, अरे जयपुर के कौन आ गए, ये कौन है जयपुर के? अरे भाई साहब, जयपुर तो विद्वानों की खान है। पिछले 300 सालों से, जब से जयपुर बसा है, तब से जयपुर में विद्वान ही विद्वान है। टोडरमल जी के अनन्य भक्तों में से थे, टोडरमल जी के शिष्यों में से थे पंडित जयचंद जी छाबड़ा। ये टोडरमल जी का जो मंदिर है, उस टोडरमल जी के मंदिर में ही बैठ करके इन्होंने बहुत काम किया है जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। 2 महापुरुष जयपुर के, टोडरमल जी के जीवन पूरे हो जाने के बहुत सालों बाद में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। टोडरमल जी साहब ने जब इंद्रध्वज विधान रचाया था संवत 1821 में,
तो उस समय इनकी उम्र 11 साल की थी। ये 11 साल की उम्र में इंद्रध्वज विधान देखने के लिए आए थे मोती डूंगरी पर, जयपुर के मोती डूंगरी पर। बोलो, माने 11 साल की उम्र में आए थे, संवत 1821 में। इसके अनुसार जयचंद जी छाबड़ा साहब का जन्म होना चाहिए संवत 1810। चल रहा है 2078। इसका मतलब पौने 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था, जयचंद जी छाबड़ा साहब का। और लगभग 65 साल की उम्र होने के बाद, माने टोडरमल जी के देहावसान से लगभग 50 साल बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, इसी मंदिर में बैठ करके। देखो क्या कह रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं यहाँ, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है, वे ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है जयचंद जी छाबड़ा साहब की भाषा में। कैसे करें खड़े हुए बिना, कैसे करें पूजन खड़े हुए बिना दोनों पांवों के अंतर 4 अंगुल का कैसे बने। बोलो, दोनों पैरों के बीच में खड़े हुए बिना 4 अंगुल का अंतर कैसे बने, ये बताओ। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब इसका अर्थ करते हुए लिख रहे हैं, व्याख्या करते हुए। माने वो इन्होंने लिखा कि मुनिराज 4 अंगुल का अंतर रख करके तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष इस तरह की से स्तुति करें। अब इसका अर्थ कर रहे हैं कि खड़े हुए बिना दोनों पंजों के बीच में 4 अंगुल का अंतर कैसे बने। या बचनते, महामुनियों को भी खड़े होकर ही स्तुति विनती स्तोत्र पढ़ना कहो है छूट गया बीच में, कहो नहीं कहो। माने महामुनिराजों को भी खड़े होकर के ही भगवान की स्तुति करना, खड़े होकर के भगवान की विनती करना, स्तुति करना, स्तोत्र पढ़ना, ये सब कहा गया है। तब गृहस्थ की तो बहुत नीची भावना हुआ करे। गृहस्थ कहाँ, गृहस्थ तो अड़ता बिड़ता ही नहीं है मुनिराजों के, कहाँ मुनिराजों का लेवल और कहाँ ये गृहस्थ साधारण सा आदमी। गृहस्थ का क्या लेना देना है मुनिराजों के सामने, इस गृहस्थ की क्या हैसियत है। तो ये कह रहे हैं तब गृहस्थ की तो बहुत नीची भावना हुआ करे, फिर वे बैठकर कैसे जिनेंद्र भगवान का पूजन स्तवन स्तोत्र करे। इस गाथा से बैठकर पूजन करने का निषेध ही हुए। जयपुर की भाषा है पुरानी, 250 पौने 300 साल पुरानी। बोलो, बैठकर पूजन करने का निषेध ही हुए है। ये गाथा क्या कह रही है, कौन सी गाथा, ये जो मूलाचार की जो गाथा पढ़ी है, इस मूलाचार की गाथा के ऊपर जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ये काम करते हुए इस तरह की बात कही है। इसका ऐसा अर्थ है, आगे और भी प्रमाण देते हैं। खड़े होकर के करने की भावना व्यक्त करते हैं। भगवान की पूजन शुरू करने के पहले विनय पाठ बोलते हैं। विनय सिंह जी साहब विनय पाठ बोलते हैं, और विनय पाठ की पहली लाइन क्या है, ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। सबसे पहले पढ़ने योग्य पाठ, ये विधि इस प्रकार से ठाड़े हुए खड़े होकर के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। सिद्ध भगवान को याद किया, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। मुक्ति वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। तो सिद्ध भगवान को याद किया, फिर आनंद भगवान को याद किया। ये विधि ठाड़ो होए के, इस प्रकार खड़े होकर के प्रभु खड़े होकर के पूजन करने का विधान लिखा है साफ साफ उसमें, खड़े होकर के। मतलब वो और भी कई जगह पर इस तरह की बातें हैं। और ये यहाँ हजारी लाल जी सिंघई कृत पूजन स्तवन की कुछ पंक्तियां ये प्रमाण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हजारी लाल जी सिंघई साहब द्वारा लिखी गई ये कुछ पंक्तियां और प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा देखिए क्या लिखा है इसमें। तुम प्रभु सब देवों के देव, जग के जीव करे सब सेव।
मेरे हित होने के काज, मैं तुम चरण रखो सिर ताज। तुम सेवाते पीड़ा टरे, गणधर देव सदा उचरे। मैं स्तवों तुम सन्मुख ठाड़, याते पुण्य महातिवाड़। ठाड़े ठाड़े पूजन करें, याते पाप सकल परिहरे। क्या खड़े खड़े होकर के पूजन करें भाई साहब, सारे पाप परिहरे। सुनो, कोई व्यक्ति, हमने पहले ही कह दिया है भाई साहब, अनेकांत है, हमने पहले ही कह दिया, हटाग्रह वाली बात नहीं है। सामर्थ्य न हो तो कुर्सी पर बैठ करके करें, सामर्थ्य न हो तो मुड्डे पर बैठ करके करें, है ना। सामर्थ्य न हो तो जैसे भी बन पड़े वैसा करें। प्रभु क्या करूं, क्षमापना पाठ में कह देंगे, क्षमापना करते हुए कह देंगे, हाथ जोड़ करके कह देंगे, प्रभु क्या करूं, शक्ति नहीं है प्रभु, स्थिति नहीं है, हे प्रभु। कभी कुछ किया होगा, हे भगवान, आपके सामने खड़े रह करके पूजन करने की भावना ही नहीं व्यक्त होगी तो आज खड़े रहने के लायक नहीं बचे। ऐसी स्थिति होती है। जो जीव सच में तीर्थंकरों के सामने, भगवान के सामने, प्रभु के सामने खड़े रहने की भावना व्यक्त नहीं करते हैं, उनके ऐसे कर्म बनते हैं कि वे खड़े रहने लायक नहीं रहते हैं। ये कर्म किस तरह से बनते हैं बतलाओ। जो मजे करते हैं, जिन्हें ऐसे लगता है अरे क्या है, कहते हैं भाई तेरी स्थिति ऐसी होने वाली है, तो खड़े रहने लायक ही नहीं बचेगा, तो व्हील चेयर पे आने वाला है, तो बैठने वाला है, तो उतर जाएगा। तेरी क्या बताएं, तेरी क्या हाल कहे तेरा, तेरी तो यही स्थिति है। सुनो, कितने सुंदर लाइनें थी, अर्थ देखो जरा इसका, बड़ा सुंदर अर्थ है। कीजिए शक्ति प्रमाण, ऐसा ही है भाई प्रतीक भाई, ऐसा ही कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति बिना श्रद्धा धरे, शक्ति के बिना जो भी हो श्रद्धा धरे। तुम प्रभु सब देवों के देव, तुम प्रभु सब देवों के देवो, देवों के देव। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य। ओहो, क्या गजब गजब की पंक्तियां हैं। अरे हे भगवान, किसका, देवों के देव का दर्शन। ओ हे प्रभु, आप तो देवों के देव हैं, जग के जीव करें सब सेव, और सारे जगत के जीव आपको सेवा करते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम। ओ तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम। भोच्यम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण है भाई साहब। क्या देखिए, तुम प्रभु सब देवों के देव, जग के जीव करे सब सेव, मेरे हित होने के काज, मेरी भलाई होने के लिए, मेरे भलाई होने के लिए। मैं तुम चरण रखो, मैं तुम चरण तुम्हारे चरणों में रखो, सिर ताज, सर का मुकुट उतार करके, अरे सिर का ताज, अरे अपना माथा, अपना मस्तक, हे प्रभु आपके चरणों में धर दिया है मैंने। तुम सेवाते पीड़ा टरे, हे प्रभु आपकी सेवा करने से पीड़ा टर जाती है। गणधर देव सदा उच्चरण, गणधर देव सदा इस प्रकार की बात उच्चारण करते। ये व्यवहार है, ये भक्ति है, ये स्तुति है। व्यवहार में इसी तरह के वचन कहे जाते हैं, हे प्रभु तुम ही पार लगाने वाले। बोले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे, लेकिन हमें बराबर अंदर में इस बात का श्रद्धा है कि प्रभु आप तो वीतरागी हो, तुम तो प्रभु वीतरागी। क्या बोलो, हे प्रभु आप तो वीतरागी हैं, क्या कहें, आप तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही बात कहेंगे, तुम सेवाते पीड़ा टरे। आपकी सेवा करने से, आपके चरणों का अनुसरण करने से पीड़ा टर जाती है। मैं स्तवों तुम सम्मुख ठाड़, मैं स्तवों स्तवन करता हूं, तुम सम्मुख ठाड़, आपके सम्मुख खड़े होकर के। यहाँ थे पुण्य महाति बाढ़, इस वजह से महान पुण्य की बाढ़ लग गई है, मानो ऐसा बाढ़ आ गई है। ठाड़े ठाड़े पूजन करें, याते पाप सकल परिहरे। खड़े खड़े होकर के पूजन करें, सारे पाप परिहरे। क्या बोलो, क्या लिख रहे हैं भाई साहब। इस प्रकार उल्लिखित चौपाइयों से भी
यह ही प्रकट होता है कि भगवान के सन्मुख खड़े खड़े ही गृहस्थ हो या मुनि हो, पूजन, स्तवन, स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना जो भी कुछ करना हो सो कर सकते हैं। अब आप दर्शन करने के लिए गए हो, 10 मिनट के लिए आप दर्शन करके आ रहे हो और 10 मिनट के अंदर भी तुम बैठ गए वहां आराम से, हैं, पैर मोड़ करके घुमा करके, कैसे कहो भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उल्टे करने से या बैठकर करने से भगवान की प्रतिमा का अभिनय होता है। उल्टे उल्टे करने से, उल्टे क्या होता है? ये उल्टे माने पीठ, पीठ करने से, ऐसा कहना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं महाराज साहब। यदि आप भगवान के सामने पीठ करते हैं, आपका जो बैक पोर्शन है ये भगवान को दिखना नहीं चाहिए। आपको मालूम है, राजा आपने देखे होंगे, राज दरबार के दृश्य देखे होंगे आपने अनेक बार। महाराजा के सामने से भी यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वो 3 कदम 7 कदम पीछे चलता है, उल्टा, उल्टे पैर, और उसके बाद में मुड़ता है। देखे होंगे आपने दृश्य ऐसे राजसभाओं के, राज दरबारों के। ऐसा नहीं सीधे उन्होंने कहा ठीक है ओके काम हो गया और वो वहां से मुड़ जाएगा, पीठ दिखा करके चल देगा। नहीं, जब राजा को पीठ नहीं दिखा सकते हैं तो 3 लोग के नाथ को पीठ कैसे दिखा सकते हैं? पीठ कैसे दिखाएंगे उन्हें? देखो ये लिख रहे हैं यहां पर, उल्टे करने से माने नमोकार मंत्र उल्टे की तो कोई बात नहीं है, इस तरह का तो कुछ। देखिए, उल्टे करने से या बैठकर करने से भगवान की प्रतिमा के अभिनय की चर्चा चल रही है ना, इसका मतलब प्रतिमा के सामने हम पीठ नहीं दिखाएंगे। बहुत सारी बातें हैं अवर्णवाद के ऊपर, मेरे सोनागिरी जी में किए हुए 5 प्रवचन है प्लेलिस्ट पर, इसी यूट्यूब चैनल पर, अवर्णवाद के नाम से ही है, अवर्णवाद 5 प्रवचन है। पहले प्रवचन में शायद थोड़ा देर से अवर्णवाद की चर्चा शुरू है। अवर्णवाद क्या क्या अवर्णवाद करता है, क्या क्या अभिनय करता है, किस किस तरह से क्या क्या चूक कर जाता है भगवान के सामने। इसे होश ही नहीं है सामने कौन बैठे हुए, भगवान को भगवान समझता ही नहीं है। भगवान को यदि समझ जावे, सच में यदि भगवान को समझ जावे तो फिर कुकृत्य नहीं होवे। कुकृत्य माने खोटे काम, माने मैं तो ऐसी बातों को कुकृत्य कह करके पुकार रहा हूं कि फोन बजने लग जाता है, कान पर लगाने लग जाता है, भगवान बैठे हुए हैं और कान पे सुनना चालू कर देता है और कुछ ना कुछ इधर उधर। ये सब खोटे ही काम है मंदिर में, ये सब करने योग्य थोड़ी ना इस तरह के काम। मंदिर में इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए भैया। अभिनय होता है, भगवान की प्रतिमा का अभिनय होता है, देव शास्त्र गुरु का अभिनय होता है। देखिए, इसलिए आचार्यों ने तथा सामान्य गृहस्थों ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार के जो शब्द कहे हैं वो इस प्रकार के किए, मंगलायतन में भी किए थे। 2010 की बात है क्या, मुझे तो याद नहीं था, लिख रहे हैं सामने से, हाँ होगी 2010 के आसपास की। उस समय में 2008, 9, 10 के आसपास अवर्णवाद का प्रकरण बहुत चलाता था मैं, जगह जगह। मैंने वो सरवार सिद्धि चलाई थी 2005 से 7 के बीच में, तो केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोह से ये प्रकरण चला था। मैंने भोपाल में भी ये प्रकरण लिया, इंदौर में ये प्रकरण लिया, अवर्णवाद की चर्चा खूब खूब की, अलग अलग जहाँ जहाँ जाते थे। मंगलायतन में भी की होगी कभी। अभिनय नहीं हो गए, कुल मिलाकर के सामान्य गृहस्थों ने इस तरह के शब्द बिल्कुल रच दिए हैं कि भैया खड़े होकर के करो, है ना। कारण कि संसार में भगवान सर्वोपरि है, भगवान से बढ़कर के कोई थोड़ी नहीं है, सर्वोपरि है भगवान। अतः उनके योग्य आदर नहीं किया जाएगा तो किसका उत्कृष्ट आदर सत्कार किया जाएगा? हम भगवान का, भगवान के योग्य यदि आदर नहीं करेंगे तो फिर किसके योग्य आदर करेंगे भाई साहब? बोलो क्या करें? भगवान का, भगवान के योग्य आदर यदि नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? अतः खड़े होकर ही भगवान के सन्मुख पूजन करना चाहिए। अब ये बातें लिखी है, यद्यपि पहले कह दी इसमें स्यादवाद है, इसलिए स्यादवाद अपेक्षा से, सापेक्ष अवस्था से आप बात समझना। आपके घुटनों में तकलीफ है, आपके कमर में दर्द है, आपकी अवस्था ज़्यादा हो गई है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है ना, आप नीचे पैर मोड़ करके बैठ नहीं सकते हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर वो क्षमा पूर्वक हम ऊपर बैठे, आसन पर बैठे,
चौकी पर बैठे, मुड्डे पर बैठे, जैसी स्थिति हो उस जगह पर बैठे, तो परिस्थितियां बनेगी, बनती है इसी तरह की परिस्थितियां, क्या करें। मनुष्य देह की तो हालत ही ऐसी है भाई साहब। अजय सोवानी जी साहब, हम क्या बताएं, मनुष्य देह की तो ऐसी स्थिति है, 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा कह दिया मैंने, 40 के बाद ही बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सब ढीले होने लग जाते हैं। 45 के बाद और 50 के बाद कमजोरियां चालू हो जाती है शरीर में। कान कमजोर हो जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, आंखों पे चढ़ जाएगा चश्मा, शारीरिक शक्ति कमजोर महसूस करेंगे आप। ये सब चीजें होती है। अब क्या करो, उम्र के हिसाब से, माने मनुष्य शरीर की ये स्थिति है। आज ही किसके साथ बात चल रही थी मेरी, तो मैं यही बात चल रही थी कि भाई मैंने यही कहा कि भाई साहब ये तो सब तैयार रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। अब भाई साहब की जैसे भी तबीयत खराब रही इतने समय, सबके ही होने हैं, ऑपरेशन भी होने हैं, हार्ट भी फेल होने हैं, ऑपरेशन होने हैं, किडनी की प्रॉब्लम होनी है, इसकी होनी है, दांतों की होनी है, हाथों की होनी है। तुम कब तक स्वस्थ रहना, तुम सोच क्या रहे हो। ये तो जवानी के उसमें जोश में ये व्यक्ति इतना मदहोश रहता है कि ये भूल जाता है भाई साहब। जिग्नेश भाई, जवानी का नशा इतना चढ़ा रहता है माथे पर, इसे कुछ होश नहीं रहता है। हकीकत तो यही है कि ये सब स्थितियां बिगड़नी है। हकीकत तो यही है, सबके समझ में आ जाती है, अच्छे अच्छों के समझ में आ जाती है, झटके लगते हैं एकदम। और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, क्या क्या हो गया, ये तो शरीर है क्या। सब होगी स्थितियां, जब तक नहीं हो रही है तब तक ही समझ लो कुछ भाग्य है आपका। और दौलत राम जी की पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा मैं, छैड़ाला की। जब लोन रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और न मालूम क्या क्या चीजें, कोई कोई अंत थोड़ी ना बीमारियों का। तो सब बातें आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, सब कई बार सुनिए आपने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हालत है इस शरीर की, ये जो विकृतियां हैं, ये सब आएगी ही आएगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ परमानेंट नहीं है। इसलिए दौलत राम जी की सीख जो कि छठी ढाल में अंत में लिखी है उन्होंने, भैया अंतिम सीख दे रहा हूं, अंतिम सीख दे रहा हूं, क्या बताऊं। अंतिम सीख यही है, जब लोग ने रोग और जरा, दो बातें बहुत खतरनाक है। जब तक रोग नहीं आ जाए, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, झटिति निज हित करो। अपने हित का पंथ पकड़ लो, अपने हित का मार्ग पकड़ लो। जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, जब तक रोग नहीं आ जाए, जब तक बीमारियां नहीं आ जाए, फिर क्या करेगा लाला, क्या करेगा। करने की ताकत नहीं रहेगी, फिर तो जो करना होगा वही करेगा, फिर क्या करेगा। फिर स्थिति नहीं रहेगी इस तरह की। जो एक पुराना जोक इस तरह का याद आता है, मैंने कहीं सिक्योरिटी जांच चल रही थी और बड़े ऑफिसर जो थे वो आराम से टेबल कुर्सी पर बैठे हुए थे और वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी और सिक्योरिटी चेक कर रही थी वहाँ के जो लोग थे। बोले साहब कौन है भाई, किसकी गाड़ी है। अरे कुछ नहीं साहब, बाबू जी कुछ नहीं, ये तो बूढ़े लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, जाने दो इनको। कि ठीक है जाने दो जाने दो। फिर दूसरे भाई गाड़ी, भाई कौन है, भाई कौन है, रोको इसको, गाड़ी को रोको, जांच करो। अरे नहीं नहीं साहब जाने दो इनको। क्यों, कौन है। अरे बच्चे बच्चे लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, अपना क्या बिगाड़ देंगे, क्या क्या करेंगे गड़बड़, जाने दो इनको। फिर तीसरी, कौन है भाई कौन है। अरे सब लेडीज है तो क्या करेंगी, ये कुछ कुछ ये क्या कर लेंगी, जाने दो इनको, कोई बात नहीं। फिर एक और गाड़ी आई, बोले साहब, बोले सर जाने दो इनको। क्यों क्यों, क्या हुआ। कि सर अपन इनका क्या बिगाड़ देंगे। समझ में आ रही है बात। मैंने पहले तो वो कुछ बिगाड़ने जैसे नहीं थे, और अब ये जो हथियार जो आए हैं बदमाश लोग, कि सर क्या अपन इनका क्या बिगाड़ लेंगे। तो पहले तो स्थिति ऐसी है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है,
दौड़ता है, ऐसा अपनी पावर दिखाता है, अरे मैं इतना चढ़ सकता हूँ, मैं इतना चल सकता हूँ, मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे में इतनी पावर है, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं इतना खा सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, कि बीमारी आ गई क्या, अब अपन उसका क्या बिगाड़ लेंगे। तो जब तो अपन क्या करेंगे, अब तो सब शरीर के हाथ में है, अब तो उदय के हाथ में है, अब तो जो होना होगा सो होगा, अब तो फिर निपटो, पर बेड पे पड़े रहो, अपन क्या करें भाई साहब, अब तो अपन क्या करेंगे, अब तो जो करेगा डॉक्टर करेगा, अब हम क्या कर लेंगे, ऐसी स्थिति है। अंत समय में अर्ध मृतक सम कह करके पुकारा है दौलत राम जी ने, इसलिए भैया अधमरी जैसी अवस्था नहीं हो जाए। अभी आंखें काम कर रही है, अभी कान काम कर रहे हैं, अभी जवान काम कर रही है, अभी शक्ति है आपके पास में, अभी सामर्थ्य है आपके पास में, इसलिए बराबर आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाना चाहिए। जमनों ने रोग जरा गए, बस लग जाओ झटिति शीघ्रता से अपना काम कर लो, बस जो काम अपने को करना है। जब तक अपना काम नहीं हो जाए तब तक शांति से बैठना मत, आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है भाई साहब। प्रमादी मत हो ना आत्मकल्याण के मार्ग में, स्वाध्याय के मार्ग में, आराधना के मार्ग में, तत्व चिंतन मनन के मार्ग में, वेद विज्ञान के मार्ग में। वेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर 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 करते रहना, 24 घंटे 24/7 यदि कोई करने योग्य कार्य है तो वेद विज्ञान का अभ्यास करने योग्य कार्य है, दूसरा और कोई कार्य नहीं। इसलिए तीन लोग के नाथ हमारे सामने बैठे हुए हैं, विराजमान है, वेदियों पर विराजमान है, दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया है, दर्शन करने का अवसर मिल गया है। इनकी पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे बोलो। खूब करो भाई साहब, खूब दर्शन करो, खूब पूजन करो, खूब भक्ति करो, आराधना करो, लेकिन ध्यान रखना इस भक्ति को, इस पूजन को, इस स्तुति को, इस आराधना को धर्म मान करके मत बैठ जाना कि हमने को बहुत बड़ा काम कर लिया, कौन सा तीर मार लिया। अनंत बार किए तुमने पूजा, अनंत बार पूजन किए, क्या बात कर रहे हैं। अपने आप को निज चैतन्य देव को कभी नहीं पूजा, बाहर के देवताओं को पूजता रहा अनंत बार, बाहर के देवताओं को कई बार पूजता रहा, लेकिन अंदर के चैतन्य देव को इसने कभी नहीं पूजा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पूजन जरूर करना जिनेंद्र देव की, लेकिन पूजन करने में संतुष्ट मत हो जाना। पूजन जरूर करना साक्षात जिनेंद्र देव की, लेकिन पूजन करने में कभी भी ऐसा मत हो जाना हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है। भैया धन्य अवसर मिला है, इसका अपने को बराबर रीति से इस मनुष्य जीवन में लाभ ले लेना चाहिए। कि साहब फिर पूजन करें के स्तुति करें के क्या करें, क्या रे तुझे क्या बताएं यार, क्या होती है पूजन और क्या होती है स्तुति। यदि तेरे को जानना हो तो कल बैठना ठीक रात्रि 8 बजे। और एक और गजब का मुद्दा, कौन सी दिशा में मुंह करके पूजन करना चाहिए, ये भी गजब की बात है। कौन सी दिशा में बैठ करके मुंह करें, एक पॉइंट, और दूसरा स्तुति और पूजन में सच में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो पूजन की जाती है वही स्तुति है, और जो भगवान की स्तुति की जाती है वही पूजन है। ये प्रकरण कल के तारीख में अपन शुरू करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। सुबह के कार्यक्रम यथावत हैं, रात को जो चल रहे हैं पारस टीवी पर 10 बजे वो यथावत चल रहे हैं, प्रकरण अच्छे अच्छे चल रहे हैं। दोपहर में 4 बजे की क्लास नए चक्र की नैगम और संग्रह के रूप में कल विशेष कक्षा चलेगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ